जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ एक युवक ने की 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी। आरोपी को गिरफ्तार कर पैसे वापस करने की महिलाओं ने कोतवाली में लगाई गुहार। महज 60 रुपए के लिए दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या के मामले में आया बड़ा अपडेट। गांव सावरी के ग्रामीणों ने लगाया जनता दरबार। हत्या के मामले में 4 आरोपियों को थाने लेकर पहुंचे ग्रामीण, कहा चारों है निर्दोष। गौरव यात्रा कार्यक्रम में हुई लूटपाट को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया शर्मनाक। गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा, साथ ही शिवराज कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना। मार्केटिंग कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर 10 से 15 लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी। एक पीड़िता ने बारासिनी थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र ही कार्रवाई की जाने की मांग की। पद्मेश 24/7 के द्वारा दिखाई गई खबर का हुआ असर। खुरसोड़ी स्कूल में 25 में से 23 विद्यार्थी हुए थे फेल। शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, जारी किया संशोधित रिजल्ट। 11 बच्चे हुए पास। जिले भर में आदिवासी विकास परिषद ने बनाया रानी दुर्गावती का 459वां बलिदान दिवस। रानी दुर्गावती के बताए हुए मार्ग पर चलकर समाज उत्थान व देश हित में काम करने का लिया संकल्प। विगत 2 माह पूर्व खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरी के लोधी टोला में गांव में महज 60 रुपए के लिए व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया था। उसी मामले में विगत 2 माह से चल रहे फरार आरोपियों को जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो गांव की जनता ने जनता दरबार लगाया और न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए चारों आरोपियों को पकड़कर थाना पहुंची और पुलिस से कहा कि चारों आरोपी निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। यह अनोखा मामला बालाघाट जिले के ग्राम सावरी के लोधी टोला में सामने आया है। आपको बताया कि खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सावरी के लोधी टोला में विगत 14 अप्रैल को शाम 5 बजे करीब शराब के 60 रुपए के लेन देन को लेकर सुंदरलाल बिरनवार और लिकेश लीलार के बीच में विवाद हो गया था और मारपीट कर सुंदरलाल पिता पूरनलाल बिरनवार उम्र 35 वर्ष ग्राम सावरी लोधी टोला निवासी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी लिकेश लीलारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मामले से जुड़े 4 आरोपी सुखराम लीलारे, पदमलाल दमाहे, राजेश लीलारे, तुलाराम लीलारे मौके से फरार चल रहे थे, जिसकी पुलिस करीब 2 माह से तलाश कर रही थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बताया जा रहा है कि इसी मामले में शनिवार 24 जून को ग्राम सावरी में ग्रामीणों ने जनता दरबार लगाया, जहां हत्या के मामले में फरार चल रहे चारों आरोपियों को बुलाकर ग्रामीणों ने उनसे चर्चा की और इन चारों को बेगुनाह मानते हुए शासन प्रशासन कानून व्यवस्था पर आस्था के साथ चारों ग्रामीणों को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचे, जहां पहुंचकर चारों ग्रामीणों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और कहा कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, इन 4 बेगुनाह ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। हत्या का मुख्य आरोपी लिकेश लीलारे है और अन्य 4 आरोपियों को फंसाया जा रहा है। ग्रामीणों ने हत्या की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। ये जो घटना जो घटी है, इसमें जो 4 लोगों को जो फंसाया गया है ये निर्दोष है। मैंने जाकर के स्वयं टोले पे बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से सबसे पूछा तो उनने ये बताया मुझे कि बोले काका जी 4 लोग बोले इसमें निर्दोष हैं, मारने वाला मात्र एक आदमी है। मैं 2 बार एसपी के पास भी गया इनकी गुहार लेकर के। इस मामले को एसपी साहब भी अच्छे से जानते हैं और चारों आदमी निर्दोष हैं। कौन कौन है निर्दोष में? इसमें सुखराम लीलारे, पदमलाल जी दमाहे, राजेश लीलारे और तुलाराम जी लीलारे। और मुख्य आरोपी का कहना? मुख्य आरोपी का नाम क्या बोल नहीं सकते, मैं उसका नाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन लड़का वो तुलाराम का लड़का है, निकेश नाम है, वो मुख्य आरोपी है।
और जी इसमें जी आज जैसे जनसमूह दिख रहा है आज सावरी में, जी। तो आज क्या हो रहा है ना, आज सरेंडर कर रहे हैं क्या ये? हाँ, ये आज हम चारों को सरेंडर करवा रहे हैं। इसमें मैंने मृतक के भाई छन्नालाल से भी मैंने पूछा, तो उसने भी मेरे सामने ये कबूल किया, ये 4 निर्दोष आदमी को हमने राजनीतिवश फंसाया है। लेकिन बोले, हमने कहा यार अभी चल के बयान दे दो आप एसपी के पास। नहीं, बोले हम इसका बयान कोर्ट में देंगे। मृतक के पिताजी पूरनलाल बिरनवार मेरे घर पे खुद आए थे, मेरे घर पे उनने कबूल किया कि भाऊ ये 4 आदमी जो हैं निर्दोष है। तो मैंने कहा आप चल के बयान दे दो। धुरनलाल बिरनवार पंच है, उस ग्राम का पूर्व पंच है, उसने थाने में जाकर के कबूल किया टीआई के सामने कि 4 आदमी निर्दोष है, इनको राजनीति बस फंसाया गया है। क्या चाहते हैं आप आगे? मैं चाहता हूँ कि भाई ये 4 निर्दोष कोर्ट से बरी छूटे और जिसने मर्डर किया है वो आजीवन कारावास होवे। मरने वाले की तरफ से भी हम मतलब उसको सज़ा की गुहार लगाएंगे कि मारने वाले को सज़ा होना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष हैं इनको सज़ा कैसे हो। बारे में कहना चाहूँगा, मैं घर पे था और सोया था, सो करके मैं जागा। उतने में हमारा एक नाती है, वो उधर से आए, इधर से गया, वो बोलने लगा कि बोले हमारे का मर्डर हो गया। क्योंकि किसका? तो बोले सुंदर का मर्डर हो गया। किसने मारा? तो वो इसका नाम बताया, बोला क्या नाम बोलते उसको? पंडा ने बोले मारा, बोले ऐसा बताया उसने। तो मैंने कि मर गया, बोले मर गया। अरे मैंने कहा बात मजाक कर रहा है। मैंने कहा नहीं बोला सही बात है। तो मुझे ये बताइए, जो 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है जी, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि 4 लोग नहीं थे, क्या ये बात सही है? 4 लोग नहीं थे। हाँ। उसके बाद मैंने उनको फोन लगाया, आप कहाँ हैं करके। मैंने पंडा का नाम आया, तो मैंने महाराज जी को फ़ोन लगाया। बोले महाराज जी ने बोला, बोले मैं सावरी में, बोले मैं बैठा हूँ, बोले होटल में। बोले उसके बाद मैंने इसको लगाया फ़ोन, क्या नाम इसका, पदम को फ़ोन लगाया। उनके पदम आप कहाँ हो? तो बोले मैं, बोले भट्टी पर हूँ। बोले फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया, इसका नाम क्या है, राजा फ़ोन लगाया। उनका राजा तुम कहाँ हो? तो बोले मैं, बोले खैला दे, बोले इसमें बाज़ार में हूँ। बोले अब इसको बाद नाम बताया। बोले तो बोले भैंसी लेके गया। बोले हमारे घर वाले ने बताया। बोले ये तो मेरे सामने, बोले भैंसी लेके गया। बोले ये उन्होंने बताया। जब उसके बाद फिर मैंने कहा बात क्या है, तो मैं जब गया तो वहाँ पर मैं देखा तो वो महिला लोग भी थी, बहुत से लोग, उसकी माँ, उसके बाप वगैरह थे। और वहाँ पर वो उधर से छन्ना आया और बोल रहा है कि बोले मैं, बोले सबको, बोले फंसा दूंगा। बोले मारा एक, लेकिन बोले मैं, बोले सबको फंसा दूंगा, इतना उन्हें बोला। उसके बाद मैं वहाँ थोड़ा टाइम रहा और मैं घर आ गया। क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बोल रही जनता कि इसमें जो एक है वो दोषी है, बाकी जो 4 है उनका बेफर्जी पॉलिटिक्स के तहत उनका नाम दिया जा रहा है। और अभी जैसा जो आप देखो पूरा जन सैलाब है ना, तो अब आप इस जन सैलाब को देखते हुए आप कुछ समझ सकते हो। अगर कोई अपराधी रहता है, जो 4 लोग जो है, क्या नाम है उनका? एक है सुखराम लिल्लारे, पदम दमाए, राजेश लिल्लारे, तुलाराम लिल्लारे, इनका नाम बेफर्जी डाला गया है। और अपन प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि आप निष्पक्ष रूप से जांच करें, किसी प्रकार का भेदभाव न करें और इन जनसैलाब को देखते हुए आप पुनः एक बार निष्पक्ष जांच करें और हमें न्याय मिले। बालाघाट नगर के फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड क्रमांक 4 के निवासियों के द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी में मकान बेचते समय यह कहा गया था कि उन्हें कॉलोनी में मकान के साथ साथ गार्डन भी दिया जाएगा, किंतु अब कॉलोनाइजर के द्वारा गार्डन की भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जिसे कॉलोनी वाले गार्डन की जमीन को बेचने से रोकने हेतु थाना प्रभारी को एक आवेदन दिए और मांग किया गया कि गार्डन की जमीन है उस पर गार्डन बनाया जाए, उसे विक्रय न करने दें। कॉलोनाइजर के द्वारा जब भी कॉलोनी बनाई जाती है तब वहां मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अनेकों वादे किए जाते हैं, किंतु जैसे ही कॉलोनी में मकान बिक जाते हैं तो कॉलोनाइजर के वादे आखिरकार खोखले ही साबित होते हैं। चाहे वह मूलभूत सुविधाओं की बात करें या फिर कॉलोनाइजर के द्वारा मकान बेचने से पहले किए गए बड़े वादे, वह सब जैसे कि वैसे ही रहते हैं। ऐसा एक ताज़ा मामला वार्ड क्रमांक 4 फ्रेंड्स कॉलोनी का है, जहां पर एक कॉलोनाइजर के द्वारा आज से 15 से 20 वर्ष पहले कॉलोनी बसाने से पहले बड़े बड़े वादे कर यह कहा गया था कि कॉलोनी के बीच कॉलोनाइजर के द्वारा गार्डन बनाकर दिया जाएगा,
किंतु जैसे ही कॉलोनी विकसित हो गई उसके बाद कॉलोनाइजर के द्वारा ना ही गार्डन बनाकर दिया गया और ना ही गार्डन विकसित करने को लेकर कोई प्रयास किए गए। वहीं अब तक कॉलोनाइजर गार्डन की भूमि को दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर रहा है। जब कॉलोनी वालों के द्वारा इसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई तो कॉलोनाइजर के द्वारा यह साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि गार्डन की भूमि उसके नाम पर है, अब वह जैसा चाहे वैसा इसके साथ कर सकता है। इसको लेकर कॉलोनी वासियों के द्वारा जिला प्रशासन सहित एसपी महोदय को भी इस विषय में बीते दिनों निवेदन किया गया था, किंतु कॉलोनाइजर के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जमीन विक्रय किया जा रहा था। इसकी जानकारी वार्डवासियों को लगी तो उनके द्वारा गार्डन की भूमि पर चंदा कर फेंसिंग लगाई गई, जिस पर स्वयं कॉलोनाइजर के द्वारा 100 डायल को बुलाकर फेंसिंग करने से रोका गया। अब वार्डवासी चाहते कि इसमें पुलिस प्रशासन व प्रशासन इसकी न्यायोचित जांच कर कार्रवाई करे, जिसको लेकर लगभग आधा दर्जन वार्डवासी कोतवाली थाने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया। ये हमारे कॉलोनी में गार्डन की समस्या को लेके आए हैं। क्या समस्या है? तो कॉलोनाइजर द्वारा हमको जो गार्डन की जगह सूचित की गई थी वो जगह हम लोग को अब तक उन्होंने आवंटन नहीं किया है और उसको बेचने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए हम रोक लगाना चाह रहे हैं कि भाई वो जगह ना बेचे। क्या नाम है कॉलोनाइजर का? क्या नाम? राजिक खान। राजिक खान है। कहाँ पे है आपका जो प्लॉट है? ये वार्ड नंबर 4 में है, फ्रेंड्स कॉलोनी अपोलो स्कूल के पास। ठीक है। इसको लेके ये भी सूचना, ये भी जानकारी है कि कॉलोनाइजर ने जो है वो उक्त जमीन को बेचने के लिए एक इश्तेहार भी दिया था। जी, उन्होंने एक इश्तेहार दिया था जिसका खंडन हमने 2 अखबारों के माध्यम से किया है और हमारे द्वारा आवेदन जो है कलेक्टर महोदय को भी दिया गया है, नगर पालिका में भी दिया गया है और अभी हम थाने में भी आके एसडीएम साहब को भी दिया गया है और थाने में आके भी हम जो है ये आवेदन लेके गए। अच्छा, आपको ये ज़मीन किसने और कब दी थी? ये ज़मीन तो बहुत पहले सौदे हुए हैं, करीब 15-20 साल से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, उसके पहले के के नक्शे में। अच्छा, उस समय की है। तो अभी ये कैसे बेच रहा है? कुछ है इनके पास में? अब सर ये बेचने का तो हमको मालूम नहीं, लेकिन जैसे हमको मालूम चला कि भाई हमारी कॉलोनी का गार्डन का एरिया को ये धीरे धीरे करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ रहते हैं तो हमको ये संज्ञान में आया तो हमने आवेदन लगाना चालू किया कि भाई। अच्छा, इसकी जानकारी नगर पालिका को नहीं दी क्या? हम लोग सर को आवेदन देने आए थे। फ्रेंड्स कॉलोनी में जो गार्डन के लिए जगह कॉलोनाइजर द्वारा दी गई है वो जगह बेचने की कोशिश किए हैं, तो सब लोगों ने सामूहिक तौर पर मिलकर गार्डन को कवरिंग करने के लिए तार फेंसिंग कर रहे हैं गार्डन बचाने के लिए, क्योंकि वो नाप के नहीं दे रहा है। इस वजह से कल हमने उसको फेंसिंग करने की कोशिश किए थे तो उनने 100 नंबर डायल करके बुला लिए थे कि भाई ये पर्सनल 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी मिलकर मेरे को गार्डन के लिए प्रेशर कर रहे हैं, जबकि ये सामूहिक काम है। मोहल्ले द्वारा सभी के द्वारा दी गई है आवेदन, कलेक्टर महोदय को दिया गया है, एसडीएम साहब को दिया गया है, तहसीलदार जी का दिया गया है और राजस्व विभाग में दिया गया है, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष को भी दिया गया है और आज हमने सीओ साहब को भी दिए हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद जावेद खान। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी विकसित करते समय गार्डन देने की बात कही गई थी एवं अब गार्डन की भूमि को वह विक्रय कर रहे हैं। वार्डवासियों से आवेदन ले लिया गया है और सभी संबंधित विभागों से इसकी जानकारी मंगवाई जाएगी और जो जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर पद्मेश 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है। 7 जून को ग्राम खुरसोड़ी के हाई स्कूल प्रबंधन के लापरवाही से कक्षा 10वीं में 25 में से 23 विद्यार्थी फेल होने का समाचार हमने प्रसारित किया था। इस समाचार प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे संज्ञान में लेते हुए कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में सुधार करते हुए 11 विद्यार्थियों को पास किया है। आपको बताएं कि खुरसोड़ी हाई स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से कक्षा 10वीं के 25 विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े गए थे। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश विगत दिनों जारी किए गए मुख्य परीक्षा परिणाम में 25 में से 23 विद्यार्थियों का रिजल्ट फेल घोषित कर दिया गया था, जिस पर अभिभावक व छात्रों ने ऐतराज जताते हुए स्कूली बच्चों सहित उक्त हाई स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिया था। प्रबंधन पर उदासीनता का आरोप भी लगाया था। इस खबर को पद्मेश 24/7 के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। खबर के प्रसारित करने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी छात्रों के मूल्यांकन और प्रैक्टिकल अंक जोड़े जाने के निर्देश दिए थे।
जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर छात्रों के मुख्य परीक्षा परिणाम के अंक और प्रैक्टिकल के अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल भेजे गए थे। साथ ही रिजल्ट में संशोधन किए जाने की भी बात कही गई थी, जहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने शुक्रवार की देर शाम इन विद्यार्थियों के संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें 20 में से 11 बच्चे का परीक्षा परिणाम पास आया है, जहां 23 में से 11 बच्चे उत्तीर्ण होकर आए, तो जहां पर विद्यार्थी और अभिभावकों में इस बात को लेकर खुशी की लहर है। जब इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम खुरसुड़ी हाई स्कूल के संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करें। 23 में से 11 बच्चे इसमें पास हुए हैं। इन बच्चों के प्रैक्टिकल के अंक न जोड़ पाने के कारण इनके रिजल्ट में त्रुटि हुई थी, जिसके संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल को उनके प्रैक्टिकल के अंक जोड़े जाने को लेकर पत्र लिखा गया था, जिस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बार और खुरसुड़ी हाई स्कूल के बच्चों के मुख्य परीक्षा के परिणाम में प्रैक्टिकल के अंक जोड़कर रिजल्ट में सुधार किया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर शोकाज नोटिस जारी कर ऐसी गलती न होने पर भी कहा गया है। तहसील मुख्यालय किरणापुर के वार्ड क्रमांक 14 अंबेडकर नगर किरणापुर से 23 व 24 जून की दरमियानी रात्रि चोरों ने सुने मकान पर धावा बोलकर घर के दरवाजे व अंदर के कमरे में रखी 2 अलमारियों का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात व नकदी राशि चोरी कर फरार हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित मानसी राणा ने बताया कि 20 जून को वे अपने ससुराल किसी कार्यक्रम में आमगांव बापू टोला गए हुए थे। सुबह जब उनके पड़ोसी राबित जी ने बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि अंकल आपके घर के पीछे के दोनों दरवाजे खुले हुए। जब उन्होंने सुबह 11 बजे आकर देखा तब डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम आ चुकी थी। उनके द्वारा जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जाकर देखा तो बीच कमरे की दोनों अलमारियों के ताले टूटे व दरवाजे लॉकर खुले हुए थे, जिसमें रखे सोने के जेवरात व नकदी 9,000 रुपये नहीं थे। बहरहाल मामले में पुलिस ने पीड़ित की गई शिकायत पर अपराध कायम कर जांच में लिया है। आपके यहाँ मैं अपनी ससुराल 20 तारीख को चला गया था किसी कार्यक्रम में, और ससुराल यानी कौन गाँव? आमगांव के आगे बापू टोला जी, वहाँ गया था। आज सुबह मेरे पड़ोसी रावते जी रहते हैं मेरे पड़ोस में, उनके बच्चे ने मुझे बताया कि अंकल आपके यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है, टूटा हुआ है जी। तो तब आप वापस आए? हाँ। फिर वापस आके क्या देखे आपने? वापसी मैं यहाँ पर 11:15 बजे आया। जब तक डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट लोग आ चुके थे यहाँ, ये सारी कार्रवाई वो कर रहे थे, इसी बीच में मैं यहाँ आया। अच्छा, पुलिस आ गई? ये पुलिस को सूचना फिर किसके द्वारा दी गई? वो मेरे ये रावते के पिंटू रावते और हमारे भाई का एक बच्चा यहाँ रहता है महेंद्र सिंह राणा। अच्छा, वो उसके द्वारा थाने में सूचना दी गई। आप गांव गए थे तो घर में कोई नहीं थे क्या? तो यहाँ कोई नहीं था, ताला लगा के ताला लगा के गए थे। तो क्या क्या चोरी हो गया आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे मेरी पत्नी का एक मंगलसूत्र है 2.25 तोले का, एक 1.25 तोले की झुमकी कान की है, एक अंगूठी है, और 6,000 मेरे अलमारी में रखे हुए थे, 6,000 कुछ और रुपए थे। और मेरी पत्नी के अलमारी में ये जेवरात के साथ 3,000 रुपये रखे हुए थे, और बाकी छोटे छोटे नाक की फुल्ली जो होती हैं वैसी 5-6 वो, और चांदी के और तमाम पायल आयल ये सब थे। कितनी लागत के रहेंगे? कुल लागत अनुमानित क्या है, कितना का नुकसान हो गया आपको? देखिए आप, ऐसा है कि 60,000 सोना चल रहा है, 3.5 तोला 6×2 18, 2,10,000 का तो मेरा सोना चला गया जी, और बाकी सोना चांदी सब मिला के वो 10,000 का मान लो। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई है? हाँ, दर्ज हो गई। पुलिस ने जो रिपोर्ट किया है क्या उससे संतुष्ट हैं आप? जैसे कि आपके लालबरा नगर मुख्यालय से हाई स्कूल मैदान सरस्वती मंच के सामने से आरईएस विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, और इस सड़क निर्माण में वॉलीबॉल मैदान का आधा भाग आ जाने से वॉलीबॉल मैदान समाप्त होते दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वॉलीबॉल खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही, क्योंकि वॉलीबॉल खेलने के लिए नगर मुख्यालय में एकमात्र मैदान यही है जहां पर प्रकाश की सुविधा होने के कारण रात्रि में भी खिलाड़ी वॉलीबॉल व कबड्डी प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस करते हैं, परंतु मैदान में सड़क का निर्माण होने से खिलाड़ियों को खेलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मैदान के अभाव में खिलाड़ी वर्तमान में हाई स्कूल के बड़े मैदान में खेल रहे हैं, परंतु उक्त मैदान में असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि के समय शराब का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा बोतल को फोड़ दिए जाने से कांच के टुकड़े मैदान में इधर उधर फैले रहते हैं। जब खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं तो उनके पैरों में कांच के टुकड़े पैर में लगने से वे चोटिल हो रहे हैं, साथ ही बारिश होने पर कीचड़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़ सहित अन्य खेल खेलने में व प्रैक्टिस करने में परेशानी हो रही है, जबकि प्रशासन को खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान की पहले ही व्यवस्था करनी थी, उसके बाद सड़क का निर्माण करना था, परंतु ऐसा नहीं किया गया, जिससे खिलाड़ियों में आक्रोश व्याप्त है। हमारे पास परमानेंट ग्राउंड नहीं, इसलिए हम चारों तरफ खेलते हैं ग्राउंड भर में, कभी यहाँ कभी वहाँ खेलते हैं। फिर जहाँ ग्राउंड बनाते परमानेंट थोड़े कुछ दिन वहीं रहते हैं, फिर गाड़ी वाड़ी आने वाले चालू कर देते हैं, कई बार फिर बचते हैं, कई लोग टक्कर लगते। अच्छा, घटनाएं भी होने की रहती है, दुर्घटना। हाँ, फिर वो कांचबाजी फेंक देते हैं जहाँ खेलते हैं, तो कई लोग गंदा कर देते हैं। फिर अच्छा, कितने बच्चे रहते हैं खेलने वाले? 50-60 से ऊपर हो जाते हैं। रोज आते हैं क्या? हाँ, रोज आते हैं प्रैक्टिस के दिन। हाँ, क्या होना चाहिए यहाँ सुविधाएँ? वही सर कि हमारे पास परमानेंट ग्राउंड नहीं, तो परमानेंट ग्राउंड मिल जाए, और बारिश के टाइम में थोड़ी सी बारिश आती है, इसलिए वो एक इंडोर की व्यवस्था हो जाए बस। इंडोर की व्यवस्था। जैसे आप शाम तक खेलते थे, उजाला है कुछ यहाँ प्रकाश? लाइट की व्यवस्था नहीं है सर, क्या कहते हैं, टाइम हो जाता है। हाँ, साथ वहाँ रोड बनने के कारण क्या है, आधा ग्राउंड पूरा हमारा बंद हो गया, ना हम खेल पा रहे, ना वहाँ पर कोई एक्सरसाइज कर पा रहे। एकदम यानी बड़े ग्राउंड में थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। अभी जैसे बारिश हो गई है, अभी दिक्कत किस तरह से हो रही है आपको? दिक्कत यही है कि वहाँ पर रोड बनने के कारण हम लोग खेल नहीं पा रहे। अच्छा, ग्राउंड बचा ही नहीं है? ग्राउंड बचा ही नहीं, तो यही हम सब लोगों से मांग करते हैं हम लोग कि हमको ग्राउंड चाहिए। अच्छा, क्या होना था रोड बनने के पहले कि ग्राउंड मिलना था पहले? हाँ, हमको ग्राउंड चाहिए था। हमारा एक ही ग्राउंड है, इसके अलावा हमारे पास कहीं ग्राउंड नहीं है। अच्छा, कहीं कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है क्या? जैसा यहाँ से पनभिरी में बना, वहाँ कभी गए खेलने आप लोग? वहाँ वो ग्राउंड बहुत दूर पड़ता है और वो ग्राउंड नहीं है वहाँ पर, तो खेलने लायक नहीं है, ना रनिंग के लायक है, ग्राउंड ही नहीं है अच्छा वहाँ। अभी वर्तमान में किस तरह से परेशानी आ रही है आपको जो प्रैक्टिस करवाने में? वही कि ग्राउंड नहीं है इस कारण, और यहाँ पर अपना बड़े ग्राउंड में भी जो यहाँ सब दुनिया भर के दारू की बोतलें, कांच, इस कारण दिक्कत आ रही है। अच्छा, पैर में चोट हो सकता है कांच हाँ, से? क्या चाहते हैं आप? वही चाहते हैं कि हम लोग को एक नया ग्राउंड चाहिए। बालाघाट शहर के वार्ड क्रमांक 8 में संचालित होने वाले ईश वंदना स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कोतवाली थाने में पहुंचकर शहर के युवक मतीन खान के नाम से शिकायत की गई कि उनके समूह से मतीन खान के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की राशि बैंक से निकालकर स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 8 में ईश वंदना स्व सहायता समूह की लगभग 1 दर्जन महिलाओं के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि समूह की सदस्यों के साथ शहर के ही एक युवक मतीन खान के द्वारा लंबे समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था। वह महिलाओं से पैसे उधार लेकर वापस कर दिया करता था। वह ऐसी स्थिति में महिलाओं के द्वारा समूह की राशि मतीन को उपयोग करने के लिए दी जाती थी, किंतु मतीन खान के द्वारा लगभग 1 वर्ष से समूह से धीरे धीरे करते हुए 10 लाख रुपए की राशि ले ली गई। वह कई बार वहां बैंक से भी जाकर पैसे निकाल कर लाता था, वह वापस भी कर देता था, जिस पर समूह की महिलाओं को उस पर भरोसा होने के साथ ही उन्होंने महिलाओं के साथ बड़ी राशि निकालकर धोखाधड़ी कर ली। और जब बाद में पता चला कि बैंक से लगभग थोड़ा थोड़ा कर 10 लाख रुपए की राशि युवक मतीन खान के द्वारा निकाल ली गई है, इसके बाद समूह की सदस्यों के द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई। वह मांग कर रही है कि मतीन खान पर उचित कार्रवाई करते हुए जो समूह का पैसा उसने ले गया है उस समूह में वापस कर दिया जाए। शिकायत करने आई साइस्ता खान बताती रहती कि मतीन खान का उनके वार्ड में आना जाना रहता था। समूह के सदस्यों के साथ अपना रिश्ता बनाते हुए, सभी से बहन दीदी करते हुए रिश्ते बनाते हुए सभी को अपने भरोसे में लेकर बैंकों से थोड़े थोड़े कर पैसे उधार लेते रहता था। वह जब उसके द्वारा धीरे धीरे कर छोटी रकम तो वापस कर दी गई, किंतु बाद में बड़ी राशि लेकर वह लगभग 1 वर्ष से फरार हो गया। उन्हें यह भी बताया कि बैंक में जो स्व सहायता समूह का खाता चल रहा था उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर उसने धीरे धीरे बड़ी राशि निकाल ली, क्योंकि बाद में पता चला कि उसके द्वारा राशि निकाल दी गई है और वह फरार हो गया है। और बीच में वह कॉल करने पर कहता रहा कि उसके द्वारा जो राशि दी गई है वह उसे वापस कर दी जाएगी, किंतु बीते 1 वर्ष हो गए कि वह राशि नहीं दे रहा है और अब यहाँ से फरार भी हो गया है। हम मोहल्ले में बहुत आता था वो, सबको भाई बहन भाभी करके उनने भरोसे में लाया और बैंकों से समूह के गट के पैसे ये सब लेके फरार है। कितना पैसा था लगभग? कम से कम 10 लेडीजों का 5 लाख है। अच्छा। और
यूको बैंक का 50,000 है। अच्छा, टोटल अमाउंट लगभग 10 कितना? लाख। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि ये देगा नहीं या ऐसा क्या? नहीं सर, पूरा भरोसा था, दे रहा था। वो जो सब्सिडी आई उसमें कट गई 20,000 और बाकी का 27,000 कुछ है। तो बैंक वाले घर पे आके हो रहे, तो वो बोल रहे कि आपने लिए हो, लेकिन साइन तो मोबाइल नंबर उसने डाला है अपना सर उस पे। अच्छा, इसने क्या क्या कह के पैसा लिया था आप लोग से? पटा समूह की सदस्य स्मृति बाई बताती है कि मतीन खान के द्वारा शुरू में राशि दी गई तो उसे लौटा दिया गया था। उसके बाद बड़ी राशि निकाली गई तो उसे नहीं लौटाया गया और अब हमारे द्वारा उससे संपर्क किया जा रहा है तो वह राशि लौटाने से मना कर रहा है। वह समूह के सदस्यों से कह रहा है कि उनसे जो बनता है वह कर सकते हैं और यहाँ से भी वह अब दूसरी जगह फरार हो गया, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में की है। उसने पहले एक बार लिए थे पैसे तो उन्होंने पहले बार का पटा दिए। कौन है ये, आप जानते हैं क्या इसको? मतीन बोलते हैं। कहाँ रहता है ये? गोश्त मार्केट है कि गोश्त मार्केट। गोश्त मार्केट में रहता है। वो मोहल्ले में आना जाना यानी घरों टाइप कर, इसलिए विश्वास करना। अच्छा, तो ये क्या कह के पैसे लिया आप लोग से? मैं पटा दूंगा, बोले आप मेरे को दे दो, बोले पैसा। वहीं दूसरी सदस्य शाहिदा खान भी बताती कि वार्ड नंबर 8 की रहने वाले और मतीन खान के द्वारा उनके पति से उनके खाते में अपने पैसे डालकर बैंक से निकालने के लिए उनसे अपना एटीएम कार्ड ले लिया गया था और धीरे धीरे उनके बैंक खाते से लगभग 5 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई और एटीएम कार्ड वापस लौटा दिया गया। जब उन्हें बैंक में जाकर पता किया तो बैंक के द्वारा बताया गया कि उनके खाते में राशि नहीं है। जब उनके खाते में लाखों रुपए की राशि जमा की थी वहां बताया गया कि आपके एटीएम से राशि निकाल ली गई। जब उन्हें पता चला कि मतीन खान के द्वारा उनके एटीएम कार्ड से राशि निकाल ली गई है, जब उसे राशि लौटाने के लिए कहा गया तो वह उसे डराने धमकाने लगा, जिसको लेकर उन्होंने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। वहीं हम मांग करते हैं कि उनके खाते से जो राशि मतीन खान के द्वारा निकाली गई है उसे पुलिस के द्वारा वापस करवाई जाए। निकाला था उसने एटीएम मांगा था कि मेरा पैसा ये इसका आ रहा, बोले ठेकेदारी का आ रहा, बोले 2.5 लाख, बोले एक ऐसा थोड़ा किस्त में आ रहा, बोले तुम एटीएम दे दो, बोले तो इन्हें एटीएम दे दी अपना। इसने क्या करा, पूरा क्लियर निकाल लिया। अब मैं गई उस दिन पैसे छोटे वाले के साथ निकालने, काम चालू है मकान का, तो बोले आपका तो पूरा पैसा निकल गया, बोले क्लियर है, बोले इसने निकाला। किसने निकाला, क्या नाम? मतीन है नहीं। अच्छा, तो इसने कैसे निकाल लिया आपके खाते से? एटीएम लेकर गया था। आपका एटीएम लेके गया? हाँ, बोले तो आपने एटीएम क्यों दिया था? तो ये बोले कि मेरा, बोले वो उसका पैसा आया, बोले अच्छा आपके खाते में डलवा दिया वाले में इसमें आया, बोले मेरा भी पैसा, बोले तो बोले तुम्हारा जरा सा दो, बोले तो इन्हें दे दिए। हाँ, ये बस चलाते थे, ड्राइवर है, तो इन्हें दे दी थे कि तुमने निकाल रही, ये कर रहे, बोले तो एटीएम दे दिए। एटीएम इसे 2-3 महीने रखा अपने पास। मैं जब काम चालू हुआ निकालने गई पैसा क्लियर, तो बोले आपका तो पूरा क्लियर है, बोले निकल गया, बोले पैसा, बोले। वारासुनी निवासी कसक चिमनानी ने 24 जून को थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और वारासुनी पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपते हुए उसके साथ हुई ठगी के मामले में जांच करने की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए कसक चिमनानी ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम में एक दोस्त आयुष मर्ठे ने उन्हें बताया कि छिंदवाड़ा की एक कंपनी इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में बहुत अच्छा काम है, जहां पर सैलरी अच्छी है, जिस पर वहां पर तो जहां पर 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद 46,500 रुपये मांगे गए, जिसे उसके घर वालों ने देने से मना कर उसे घर वालों ने वापस बुला लिया। फिर कसक की जीत पर उसे फिर भेजा गया, जिस पर उसके सीनियर ने कहा कि बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। फिर बाद में उसे कहा गया कि वह अपनी टीम बनाए जिसमें लोगों को जोड़े तो वह कंपनी से पैसा मिलेगा, जिस पर उनके द्वारा कंपनी में कार्य किया गया। इस दौरान उनके द्वारा सोशल मीडिया पर रखी गई स्टोरी देखकर मेरे दोस्तों के द्वारा मुझसे संपर्क कर पूछा गया, तो मुझे जैसे ही पता था वैसे ही उन्होंने उनको भी बताया, जिस पर उन्होंने बिना किसी दबाव को ज्वाइन किया और यह ठगी उनके साथ ही नहीं मेरे साथ भी हुई, जहां बाद में पता चला किसी ने भी तनख्वाह किसी को भी नहीं दी जाएगी। इस पर एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को जोड़ता है, जिनमें 46,500 रुपये लेने होते हैं और नौकरी में कपड़े दिए इसका हम सभी उपयोग भी कर रहे हैं। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ 10 से 15 लोगों के साथ यह ठगी हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी को अभी ज्ञापन दिया है। लोगों के साथ ठगी हुई है, उनके साथ साथ मेरे साथ भी ठगी हुई है। पहले कंपनी वालों ने, कंपनी के 2-3 लोगों ने मुझे वहाँ पर बुलाया, फिर मैं वहाँ पर गई, फिर मैंने वहाँ पे स्टेटस वगैरह डाला, मेरे फ्रेंड लोगों ने देखा तो उन लोगों ने मुझसे पूछा क्या क्या काम होता है। मैंने उनको जैसे ट्रेनिंग दी गई कंपनी में वैसे मैंने उन लोग को बताया। मेरी फ्रेंड लोग भी आई, उन लोग से ही पैसा लिया, कंपनी वालों ने मुझसे पैसा लिया, सबसे पैसा लिया। उसके बाद कंपनी कोई तनख्वाह नहीं दे रही थी किसी को भी। तो कौन सी कंपनी? इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छिंदवाड़ा में है, और जो कि छिंदवाड़ा से अभी हमारे यहीं पे पास में कहीं पे है,
किसी एक फ्रेंड के थ्रू गई थी, आयुष मार्टे, माने, इन सब के थ्रू मेरे को उन लोग से मेरी इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप हुई। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि यहाँ पे जॉब है, पैसा वैसा मिलेगा, ऐसा वैसा अच्छी सैलरी है। तो मैं गई, तो फिर मेरी फ्रेंड लोग ने मुझसे पूछा, तो मैंने भी ऐसे बताया कि अच्छी सैलरी मिलेगी करके। मेरे को मिली नहीं थी, उन लोग को भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली, और वहाँ से हम लोग सब लोग आ गए कि वो लोग पेमेंट ठीक से नहीं दे रहे थे। तो कैसा क्या कॉन्सेप्ट था? बस वहाँ पे ऐसा था कि लोग, एक इंसान जाएगा, वो 4 लोग को जोड़ेगा, 4,500 सब लगा रहे थे वहाँ पे। उसके बाद वो लोग बोले थे कि आपको मंथ की पेमेंट देंगे। आपने कितना दिया था? सबने 46,500 दिए थे। 46,500 46,500 रुपये। हाँ, सबसे नौकरी करने के लिए। हाँ, और फिर उसके बदले में हमको वहाँ से कपड़े दिए गए थे। तो फिर अपने पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, कपड़े मिले सबको, और सब अपने कपड़े अपना यूज़ ही कर रहे हैं अभी, वहाँ से लेकर आए थे। तो ठगी आपके भी साथ हुई है? सबके ही साथ हुई है, जितने भी लोग मेरे साथ गए थे। करीब कितने हो गए ऐसे? करीब 10 से 15 लोग।